8 साल हो गए शादी को। तो फिर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नहीं हैं। इसे अंदर ले लीजिए। काजल कह रही थी कि तुम्हारी शादी के 8 साल हो गए और अभी भी तुम्हारा बच्चा। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सातिर एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि सुशील अंकल और लज्जा का आपको स्टार्टिंग में ही वो वाला सीन देखने को मिलेगा। और ये जो लज्जा होती है वह इनके घर की काम वाली बाई होती है। और इनका जब सीन ख़त्म हो जाता है तो अपने सुशील अंकल बोलते हैं कि लज्जा ड्रॉच में से पैसे ले ले, आज तूने मुझे खुश करी है तो उसके पैसे हैं। और वह लज्जा वहाँ से पैसे लेके चली जाती है। और जब आप देखोगे कि इधर अगली सुबह होती है और आपको देखने को मिलेगा कि इधर जब काजल कपड़े बदल रही होती है तो अपने इधर ठरकी अंकल बोला जाए तो सुशील अंकल आते हैं और उसे देखते रहते हैं कि वह कैसे कपड़े बदल रही है। और आप देखोगे कि यहाँ पे काजल और उसके पति नए नए शिफ्ट होते हैं और यह उनका पड़ोसी होता है। और इतने में वह आता है और बोलता है कि आप हमारे नए पड़ोसी हो तो मैंने आपके लिए सब्जियाँ वगैरह लेके आया हूँ। तो वह बोलती है कि ठीक है, आपने लाए हो तो धन्यवाद, आप मुझे दे दो और चले जाओ। और आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ पे रात होती है तो आप इधर देखोगे कि काजल और उसके हस्बैंड का आपको यहाँ पे बहुत शानदार सीन देखने को मिलेगा, जो कि खेल खेल में वाला सीन होता है और काफ़ी मज़ेदार सीन भी होता है, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है तो जब अगली सुबह होती है और इधर यहाँ पे उसका हस्बैंड काजल का काम पे जा रहा होता है, इतने में सुशील अंकल दिखते हैं तो वह उनसे नमस्ते करता है और बोलता है कि आओ ना अंकल, हमारे घर पे चाय पी लो। और वह ऑफिस चला जाता है और यहाँ पे उसकी पत्नी काजल ही रहती है। और यहाँ पे सुशील अंकल और काजल की बातचीत चलती रहती है। तो अंकल बोलता है कि तुम्हारी कितने साल हो गए शादी को? तो वह बताती है कि 4 साल हो गए शादी को। तो यहाँ पे अंकल पूछता है कि अभी तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं है क्या? तो काजल बोलती है कि नहीं, अभी तक हमको कोई बच्चा नहीं है, पता नहीं आप कब हो रहा है कि भी नहीं, ये भी पता नहीं है। तो अंकल बोलते कोई नहीं, हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल ही जाएगा। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। और आप देखोगे कि फिर जब वहाँ से चला जाता है तो इधर उसकी काम वाली भाई लज्जा घर आती है और इधर सुशील अंकल जो रहते हैं वह काजल के प्यार में पड़े होते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। तो वह काजल को समझ के फिर इसी के साथ वो वाला सीन करते हैं जिसका नाम लज्जा रहता है, जो कि इनके घर की काम वाली बाई रहती है। और आपको यहाँ पे इन दोनों का सीन देखने को मिलेगा। और फिर आप देखोगे कि जैसे ही रात होती है तो इधर काजल का पति आता है और फिर काजल के साथ वो सब करने लगता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और उनका सीन काफ़ी तगड़ा चलता है और काफ़ी लंबा चलता है। और फिर जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है और अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सुशील के घर की काम वाली बाई रहती है वह जा रही होती है। इतने में काजल का पति मिलता है तो उसकी काम वाली बाई बोलती है कि रुको रुको रुको। तो वह रुकता है और इतने में काम वाली बाई उसको भड़का देती है कि सुशील और काजल का चल रहा है अफेयर। तो जो उसका पति होता है काजल का, वह थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो, कुछ भी बता रही हो। और वह वहाँ से चला जाता है। और आप देखोगे कि जब जैसे ही रात होती है तो यहाँ पे सुशील अंकल और काजल का पति दोनों मिलके शराब पी रहे होते हैं। तो इतने में सुशील अंकल बात छेड़ देता है कि तुम्हारे 4 साल हो गए शादी को लेकिन तुम्हें अभी भी बच्चा नहीं है और आखिर कमजोरी किस पे है? तो इतने में जो काजल का पति रहता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और सुशील अंकल को बोलता है कि अंकल मैं जा रहा हूँ, तुम अकेले शराब पियो। और उसको बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है। तो इधर काजल का पति आता है और काजल को बोलता है कि ये अखबार में बता दो कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, लिख दो एक एक करके हर व्यक्ति को, क्यों बता रही हो? और वह उन दोनों की यहाँ पे लड़ाई होती है और काजल का पति अपना बैग सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे काजल अकेली भिड़ी रहती है, मतलब कि अकेली होती है। इतने में
अपने सुशील अंकल आते हैं और उसे सहारा देते हैं और बोलते हैं कोई नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के गया है, वह वापस आ जाएगा, और रोने लगती है। और आप देखोगे कि जब रोना धोना ख़त्म हो जाता है तो काजल बोलती कि मेरे सर पे बाम लगा दो, मेरा सर फटने लगा है। तो वह बाम लगा देता है और बाम लगाने के बहाने यह वो सब करने लगता है, लेकिन मेन पोजीशन में आके वह उसे छोड़ देता है और बोलता है यह सब गलत है, मैं यह सब नहीं कर सकता। और वह भी कुछ नहीं बोलती है और वह बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।